अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए हर आने वाली वीडियो का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नायाब क्रिप्टो एजुकेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे हम कैसे बाय के और सेल के सिग्नल बना सकते हैं, ये स्ट्रेटजी भी हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। आप में से यकीनन बहुत सारे लोग होंगे जिनको मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में मालूम होगा, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या आप उसको जानने के बावजूद सही से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको एक चीज़ के बारे में नॉलेज होती है, आपको इल्म होता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे होते कि जिस तरीके से इस्तेमाल करके आप उससे फ़ायदा उठा सकें। और जब आप इसको सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप जो स्ट्रेटजी बनाते हैं मूविंग एवरेजेस को देखते हुए, वो आपके अगेंस्ट चली जाती है। यानी आप ये समझते हैं कि इसको ऊपर जाना चाहिए, वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाता है। आप नीचे की पोजीशन लेते हैं, वो वहाँ से ऊपर चला जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कौन सा मूविंग एवरेज आपने कहाँ इस्तेमाल करना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि मोस्टली आप जो भी ट्रेड लें उसमें आपको फ़ायदा हो। और उसको सही से इस्तेमाल ना करने की बेसिक वजह ये है कि जहाँ पे एसएमए यूज़ करना है वहाँ पे आप ईएमए यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे ईएमए यूज़ करना है वहाँ पे एसएमए यूज़ कर लेते हैं। फिर उसमें जो पीरियड होता है वो आप अगर 7 रखना है, आपने देखा कि जी 11 पे वो ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है या 12 पे आपको चार्ट पे वो ज़्यादा बेहतर नज़र आया तो आपने उसको 12 कर दिया। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है और यही वो सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से आप मूविंग एवरेज को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें इसमें इनकी टर्म्स को समझ लेना चाहिए कि कहीं पे है सिंपल मूविंग एवरेज जिसको एसएमए कहते हैं, कहीं पे है मूविंग एवरेज अडॉप्टेड एमएए, फिर ईएमए आ जाता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डब्ल्यूएमए आ जाता है वेटेड मूविंग एवरेज, डीएमए आ जाता है डेली मूविंग एवरेज और कुछ लोग इसको सिर्फ मूविंग एवरेज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें से एमए मूविंग एवरेज, एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज और डीएमए डेली मूविंग एवरेज ये सेम है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एडवांस लेवल के जो ट्रेडर्स हैं वो एमएए की भी बात करते हैं, यानी मूविंग एवरेज अडॉप्टिव। इससे थोड़ा सा नॉइस कम हो जाता है, थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। लेकिन इन तमाम मूविंग एवरेजेस में जो सबसे अहम मूविंग एवरेज है वो है एसएमए और ईएमए। और फ्रेंड्स, यहाँ मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि मूविंग एवरेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि कोई भी प्राइस किसी भी कॉइन की वो मूविंग एवरेज से ऊपर है या नीचे है। अगर मूविंग एवरेज से नीचे होगी और आपने उसको बाय कर लिया तो आप लॉस में चले जाओगे। अगर वो मूविंग एवरेज से ऊपर है और आपने शॉर्ट की पोजीशन खोल दी तो भी आपका लॉस हो जाएगा। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस पॉइंट पे आपने बाय करना है और किस पॉइंट पे आपने सेल करना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एवरेज की कि मूविंग एवरेज एक्चुअल है क्या। तो ये आपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा कि एवरेज कैसे निकाली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 10 मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स या 10 मुख्तलिफ़ कॉइन्स ली तो उन 10 की जो प्राइस है उसको आपने ऐड कर लिया और 10 पे डिवाइड कर दिया तो आपकी जो बाइंग एवरेज है वो निकल आती है कि एवरेज आपकी बाइंग क्या रही। इसी तरीके से सिंपल मूविंग एवरेज या एसएमए के ज़रिए हमें ये पता लगता है कि इसकी एवरेज क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एसएमए की वैल्यू 50 रखी तो वो आपको 50 कैंडल्स का एवरेज बताएगा कि 50 कैंडल्स का एवरेज क्या रहा। और इसमें हर कैंडल की इक्वल वैल्यू होती है। तो ये एक सिंपल से वही एवरेज के फार्मूले से इसका एवरेज निकाला जाता है। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में थोड़ा सा फार्मूला चेंज होता है। इसमें जो लास्ट कैंडल होती है उसकी वैल्यू, उसकी जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा काउंट की जाती है। उसके बाद जो कैंडल होती है उसकी थोड़ी सी कम होती है। उसके बाद जो कैंडल होती है उसकी वैल्यू या उसकी वेटेज जो है वो उससे भी कम होती है। तो इस तरीके से सो ऑन जो भी आपने वैल्यू रखी है, लाइक अगर आपने 50 वैल्यू रखी है तो 50 कैंडल्स इस तरीके से डिक्रीज़ होती जाएगी उनकी वैल्यू और वेटेज, और उसके ज़रिए ईएमए की वैल्यू आपके पास आ जाती है कि इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है। ये तो हो गया इसका डिफरेंस के मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज और ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में बुनियादी फ़र्क क्या है। अब ये काम कैसे करते हैं, तो सिंपल मूविंग एवरेज जो है
वो आपको थोड़ा सा लेट बताता है कि मार्केट में पंप होने वाला है या डंप होने वाला है। जबकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो एसएमए से ज़्यादा फास्ट होता है और ज़्यादा जल्दी आपको जो भी चेंज आने वाला होता है मार्केट में उसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। यानी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और टाइमली वो आपको बता देता है कि मार्केट में पंप आने वाला है या डंप आने वाला है। और ये दोनों मूविंग एवरेज आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही मूविंग एवरेज को सही टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे तो ही आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि 6 मूविंग एवरेजेस को हमने किस तरीके से डिवाइड करना है और किस तरीके से उनको यूज़ करना है। तो इसमें हम जो मूविंग एवरेज की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे वो 5, 10, 21, 50, 100 और 200 रहेगी। इन 6 वैल्यूज़ को आपने अपने माइंड में अच्छे तरीके से बिठा लेना है, क्योंकि ये वो वैल्यूज़ हैं कि जो आपको पूरी मार्केट की जो मूवमेंट है उसके बारे में बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देगी, जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ये बात भी अपने जहन में रखनी है कि 5, 10 और 21 ये आपने हमेशा EM में यूज़ करना है, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50, 100 और 200 ये आपने हमेशा SM में यूज़ करना है, यानी सिंपल मूविंग एवरेज। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 5 की, कि 5 की वैल्यू में जो EMA हम यूज़ करेंगे उसका क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 EMA होता है ये आपको ये बताता है कि मार्केट में कितना फास्ट मोमेंटम है, यानी मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। जैसे अगर आप यूँ समझ लें कि एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है, एक फुटबॉल की टीम होती है, उसमें अगर आप देखें तो एक फॉरवर्ड होते हैं, डिफेंडर्स होते हैं, गोलकीपर होता है। तो यूँ समझ लें कि ये जो 5 EMA होता है ये एक तरह से फॉरवर्ड्स होते हैं और ये बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है। इन मूविंग एवरेजेस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये मूविंग एवरेजेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करते हैं। तो अगर आपने किसी भी कोइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालनी है या चेक करनी है तो इन मूविंग एवरेज के ज़रिए आप आसानी से उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो 5 EMA होता है ये आपको बताता है कि ये कोइन इस वक्त रेजिस्टेंस पे है या सपोर्ट पे है। लाइक अगर प्राइस नीचे आता है और 5 EMA को टच करके वापस ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी सपोर्ट पे है और सपोर्ट से इसने बाउंस बैक किया है। और अगर वो उसको तोड़ के नीचे आ जाता है तो वही EMA उसका रेजिस्टेंस बन जाता है। और फिर अगर फॉर एग्जांपल वो नीचे से वापस बाउंस बैक करता है और 5 को टच करता है तो वो फिर 5 EMA उसकी रेजिस्टेंस बन जाती है और कोइन वहाँ से या तो डंप करेगा या फिर अप जाएगा। तो जब ये 5 EMA को क्रॉस करके नीचे आता है तो इसका मतलब यह है कि वो जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में था वो अब या तो ख़त्म हो गया है या कमज़ोर पड़ गया है। तो ये जो 5 EMA है बेसिकली ये हमें ये बताता है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या वीक है या ख़त्म हो रहा है। इसी तरीके से फ्रेंड जो 10 EMA होता है ये यूँ समझ लें, जैसा मैंने फुटबॉल की आपको एक मिसाल दी, तो ये आपकी एक डिफेंडर लाइन होती है या जो मिडल लाइन होती है वो होती है। तो अगर आप 10 EMA से ऊपर है या आपकी जो कोइन है वो 10 EMA से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि आप सेफ हो। और अगर 10 EMA से नीचे आ जाती है तो फिर आप एक डेंजर जोन में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि डिफेंडर्स उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं और बॉल जो है वो हाफ ग्राउंड को क्रॉस करके अब आपके जो ग्राउंड का पार्ट है उसमें आ गई है। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट होती है, कि जो अगर फॉर एग्जांपल कोई नीचे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो गई है। इसके बाद आता है 21 EMA। और ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि ज़्यादातर लोग 21 SMA यूज़ कर लेते हैं बजाय 21 EMA यूज़ करने के। तो ये बात भी याद रखें कि 5, 10 और 21 हमेशा आपने EMA यूज़ करना है, SMA यूज़ नहीं करना। 21 यूँ समझ लें कि आपकी जो फाइनल सपोर्ट होती है या जो लास्ट सपोर्ट होती है ये उसका काम करता है। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है
कि प्राइस 21 ईएमए को टच करके वापस बाउंस बैक करती है। यानी 21 ईएमए पूरी कोशिश करता है कि वो सपोर्ट को बरकरार रखे और बाउंस बैक करवाए जो भी कोइन उस तक आए। इसी तरीके से अगर 21 ईएमए एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है तो वहाँ पे भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है कि कोइन बार बार ऊपर जाता है, 21 को टच करता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। तो 21 ईएमए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग या तो सपोर्ट होती है या रेजिस्टेंस होती है। और फ्रेंड्स, अगर पूरी टीम ना बचा सके तो आखिर में गोल कीपर रह जाता है जो गोल होने से बचा सकता है। और अगर हम क्रिप्टो में बात करें तो वो है 50 SMA। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 5 ईएमए की सपोर्ट को तोड़ता हुआ कोई बिटकॉइन नीचे आता है, ये 10 ईएमए को तोड़ता हुआ और नीचे आ गया, 21 को भी उसने ब्रेक कर दिया, तो अब जो फाइनल सपोर्ट है वो है 50 SMA। ये याद रखिएगा, ये 50 ईएमए नहीं है, 50 SMA है। और यही वो पॉइंट होता है कि जहाँ से मोस्टली 90% 95% पुल बैक होता है। यानी बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कि जी हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी कोइन अगर वो नीचे आ रही है तो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ से ये चांस है कि वो पुल बैक हो जाए, उसका वो वापस बाउंस बैक कर जाए। तो 50 SMA वो पॉइंट है कि जहाँ से 90% 95% कोइंस जो हैं वो बाउंस बैक करती हैं और ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं या पुल बैक हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम इसको अपोनेंट टीम की तरफ से देखें तो ये फाइनल रेजिस्टेंस होती है। यानी 50 SMA एक लास्ट रेजिस्टेंस भी हो सकती है कि जहाँ से कोइन जो है वो वापस नीचे आ जाए। और फ्रेंड्स, 100 SMA यूँ समझ लें कि जब मार्केट में कोई तूफ़ान आने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है, तो उससे पहले ये आपको इन्फॉर्म करेगा, या ये वो पॉइंट है जहाँ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अब ये एक फ़ाइनल स्टेज है कि जहाँ से मार्केट या तो बुल्स के पास रहेगी या फिर बियर्स के पास चली जाएगी, या अगर बियर्स के पास है तो वो बियर के पास रहेगी या बुल्स के पास चली जाएगी। और ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे जिसको हम कहते हैं कि डिप बाइंग, के अगर बहुत सारे लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो डिप में बाई करें लॉन्ग टर्म के, ख़ासतौर पर जो ट्रेडर्स हैं। तो ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ से पुल बैक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे आपने डिप में बाई करना है, जिसे हम कहते हैं कि डिप में बाय करना। और फाइनली 200 SMA वो लाइन है, एक वो पॉइंट है कि जहाँ पे यूँ समझ लें कि 200 से ऊपर बुल्स होते हैं और 200 से नीचे बियर्स होते हैं। यानी अगर कोई भी प्राइस 200 SMA से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश है या मार्केट में बुल्स हैं, और अगर 200 की लाइन को क्रॉस करके प्राइस नीचे आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो बियर्स के पास। इसी तरीके से अगर 200 रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो भी यहाँ पे यही होगा कि 200 से नीचे बियर्स हैं जो कोशिश करते हैं कि प्राइस 200 SMA से ऊपर ना जाने पाए, और 200 SMA से ऊपर बियर्स होते हैं जो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि प्राइस को 200 से ऊपर ले आया जाए, यानी इस लाइन को क्रॉस कर दिया जाए। तो यूँ समझ लें कि ये वो एक लाइन है जो बुल्स और बियर के बीच में होती है। यानी एक पार्ट पे बियर्स हैं और एक पार्ट पे बुल्स होते हैं। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर प्राइस 200 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि वो बुल जोन के अंदर है, और अगर प्राइस 200 SMA से नीचे आ गई है तो इसका मतलब ये है कि अब प्राइस जो है वो बियर जोन में आ गई है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो इसलिए इसका हम एक नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं, और उस नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि अब ये जो मूविंग एवरेजेस हैं इसको यूज़ करते हुए आप किस तरीके से एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि जिसको यूज़ करके आप मैक्सिमम टाइम में प्रॉफिट बना सकें या मैक्सिमम टाइम में विन कर सकें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दूसरे पार्ट का लिंक दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।